हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सीटेट एंड अंडर टेट एग्ज़ाम्स के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एसएसटी के, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जो पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 8 की बात करेंगे। तो चलिए आइए, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा था? ऑप्शन है यूनानियों ने, ईरानियों ने, पारसियों ने या आर्यों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था। इसमें हम लोग कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है, यूनानियों के द्वारा सिंधु नदी को इंडस एवं भारत को इंडिया कहा गया था। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस और भारत को इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था। फिर ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू और भारत को हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने क्या कहा था? सिंधु नदी को हिंदू और भारत को हिंदुस्तान कह दिया। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और भारत को इंडिया कहा। और आर्यों ने सबसे शक्तिशाली शासक भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, आर्यों के सबसे शक्तिशाली शासक जो भरत हैं, उनके नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्व में, दक्षिणी मध्य में, उत्तरी पश्चिम में या दक्षिणी पूर्व में? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसके बारे में फैक्ट देखिए, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय, मध्य भाग में विशाल नदियों और उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में वनों का विस्तार वाली पहाड़ियाँ एवं दक्षिणी भाग में रेगिस्तान का विस्तार है। ठीक, उत्तरी भाग में हिमालय, मध्य भाग में विशाल नदियाँ और उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनों के विस्तार वाली पहाड़ियाँ और दक्षिणी भाग में रेगिस्तान का विस्तार है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अगर ऊंचा पर्वत पूछेगा तो हिमालय, प्राचीन पूछेगा तो अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर का विस्तार भारत के किस दिशा में है? हिंद महासागर का विस्तार है वो भारत के किस दिशा में है? दक्षिण में, उत्तरी पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या पूरब में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण में। ऐसे देखिए होता है ना, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। तो ये साउथ वाला साइड जो है, यहीं पे आपका हिंद महासागर है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है और अभी दक्षिण में आपने देखा हिंद महासागर है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 4, 5, 9 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो 5 देश शामिल हैं उनके नाम भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली है। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। अगर सबसे ज़्यादा द्वीप वाला देश पूछा तो आप इंडोनेशिया लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा है, चौथा है, पांचवा है या सातवां है? तो ये सातवां है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत है। तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो रूस है। रूस में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक, एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अगर एशिया में पूछेगा तो आप चीन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। अब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, वलांगो या केप कैमोरिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केप कैमोरिन। जो दक्षिणी बिंदु अगर पूछता खाली तो आप उसमें इंदिरा पॉइंट लगा देते, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि का पूछा है तो केप कैमोरिन हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, भारत का पूर्वी बिंदु, ऐसे पूर्वी वलांगू, पश्चिमी सरक्रीक, उत्तरी इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। और भारतीय
मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार एवं दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2, 4, 8 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। देखिए, कर्क रेखा का विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें मिजोरम छूट गया है, मिजोरम भी ऐड कर लीजिएगा। और देखिए, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से निकट स्थित है, जिस कारण यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है। दक्षिण में अधिक गर्मी रहती है, क्यों? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। और कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसकी एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 9 या 10? तो सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वीय बिंदु एवं पश्चिमी बिंदु में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? जो भारत का पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर, 45 डिग्री देशांतर, 46 डिग्री देशांतर, 55 डिग्री देशांतर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री देशांतर। ठीक है, देखिए, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो कितना हो गया? 120 मिनट हो गया। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो इसीलिए भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर पूर्वी बिंदु पे 5 बज रहा होगा तो पश्चिमी बिंदु में 7 बज रहा होगा, है ना। और विश्व में सर्वाधिक मानक समय जो है वो रूस में है। रूस में 11 टाइम जोन्स हैं और यूएसए में 6 है और इंडिया में 1 ही है। और रूस में इसीलिए एक साइड पे अगर दिन होता है तो दूसरी साइड पे रात भी होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,800 किलोमीटर या 15,900 किलोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। देखिए, भारत के तटीय भूभाग की लंबाई अगर पूछेगा तो 7,516 किलोमीटर जो तटीय है, जो समुद्र के पास वाला है। और भारत के मुख्य तटीय भूभाग की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के तटीय भूभाग की लंबाई है। अंडमान निकोबार के जो तटीय भूभाग है उसकी कितनी लंबाई है? 1,962 किलोमीटर, 1,214 किलोमीटर, 973 किलोमीटर या 906 किलोमीटर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 1962 किलोमीटर। देखिए, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा कहाँ है तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में स्थित है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग के निकले हुए पतले भाग को क्या कहा जाता है? जो समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग के निकले हुए पतले भाग है उसको क्या कहा जाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप या डेल्टा? तो अंतरीप कहते हैं जो नुकीला भाग निकला होता है समुद्र की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा अगर पूछेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो क्या हो जाएगा आंसर? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 है या 10 है? तो अभी वर्तमान में 8 हैं। पहले 7 थे, फिर 2 को ऐड किया गया और 2 को मर्ज कर दिया गया, इसलिए 8 हो गए। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 7 थे, 2 मिल गए, 9 हो गए और फिर आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक बना दिया गया, तो एक घट गया, तो आपका 8 हो गया। याद रखिएगा। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में कितने राज्य स्थित हैं? भारत का जो पूर्वी भाग है इस साइड वाला, उसमें कितने राज्य स्थित हैं? 6, 7, 9 या 10, ठीक है, 6, 7, 9 या 10, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। इसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है। सिक्किम इसमें नहीं आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा है जो 7 सिस्टर्स में नहीं है, तो वो सिक्किम दिया रहता है ऑप्शन में, वो नहीं आता है। नेक्स्ट, भारत एवं किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है? भारत और कौन सी देश है उसकी सीमा को जीरो लाइन कहते हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो बांग्लादेश। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड है। ठीक है, याद करिए, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। देखिए सबके साथ सीमा देखिए कितनी लगती है। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, फिर उसके बाद चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ तीसरे नंबर पे 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है। जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है उसका विस्तार कितना है? 10 नॉटिकल मील, 11 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील या 15 नॉटिकल मील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। भारत के संलग्न जल सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक है। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? तो सही आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 2 दिन बाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो है वो मुजफ्फराबाद है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो पीओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने द्वीप स्थित हैं? भारत में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247, 263, 264 या 273? तो सही आंसर हो जाएगा 247 द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 या राष्ट्रीय राजमार्ग 46? तो सही हो जाएगा NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का विस्तार वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। पहले ये सबसे लंबा था, जो NH7 था वो कहाँ था? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का विस्तार श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया है।
तो आज इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।